क्यों मनाते हैं सदगुरु कबीर साहब के जयंती? क्योंकि उनके जीवन और दर्शन गंभीर और महान है। उनके विचारों पर हम चलने के लिए भरसक कोशिश करें। सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, चिंतन करें। मूल वाणी बीजक ही सदगुरु कबीर साहब का हृदय से निकला हुआ उद्गार है। बीजक पर खूब गहन गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। जो भी मनुष्य बीजक को पढ़ेगा, अर्थ को विचारेगा, चिंतन करेगा, उसके जीवन हमेशा निर्मलता की ओर जाएगा। भ्रम कल्पना मानंदी से निरंतर हटता जाएगा। क्यों हटता जाएगा? सदगुरु कबीर ने क्या कहा है, जरा बीजक तो पढ़ करके देखिए, बीजक अध्ययन करके देखिए। बीजक में क्या कहा है सदगुरु कबीर ने, विचारिए, चिंतन कीजिए। इसलिए यदि हम अपने मनुष्य शरीर पाए हैं तो ये पूर्व का सुकृत कर्म का फल है। ये मनुष्य शरीर पाना आज के कर्म का नहीं है, पूर्व जीवन के उत्तम कर्मों के कारण से आज ये नर शरीर मिला है। और आज ये शरीर पा करके यदि हम सदगुरु कबीर को पा गया, उनके वाणी को अध्ययन करने लगे और अपने को जान गया मैं कौन हूँ, और अपने लिए करने लगे, सदगुरु कबीर साहब अपने को परखाते हैं और ब्रह्मानंदी कल्पना से हटाते हैं। कैसे? सदगुरु कबीर साहब के बीजक है। बीजक में साखी, शब्द, रमैनी आदि 11 प्रकरण है। उसमें प्रथम पाठ है रमैनी का, जो 84 रमैनी है। 84 रमैनी में प्रथम रमैनी है। सदगुरु कबीर कहाँ से शुरू करते हैं? अंतर ज्योति शब्द एक नारी। सबके अंदर में ज्योति है और उसका जो प्रकाश है, हमारे ये शरीर में 10 इंद्रिया रूपी खिड़की है, उससे प्रकाशित हो रहा है, बाहर निकल रहा है। जिस दिन मेरे शरीर से वो ज्योति निकल जाएगा, जो ज्योति क्या है? जीव रूप एक अंतर्वासा, जीव रूप में सबके अंदर में वास किया है। वो अंतर ज्योति है, सबके हृदय में वास किया है। उसी को जानो, उसी को जानो। और वो ज्योति, जीव रूपी ज्योति निकल गई हमारे अंदर से, तो दादा दादा नहीं, माँ माँ नहीं, पिता पिता नहीं, गुरु गुरु नहीं, शिष्य शिष्य नहीं, कोई सबका रिश्ता नाता सब टूट जाता है। और वो अंतर ज्योति है जो जीव रूप में सबके घट में विराजमान है। वो जब तक शरीर में है तब तक माँ के गर्भ में बच्चा पलता है, जन्म लेता है। शिशुपन, बालकपन, किशोरावस्था, जवानी, अधेड़, बुढ़ापा होते होते जब ज्योति बुझ जाती है, जीव निकल जाता है, तो ये शरीर को लोग ले जाकर के दफना देते हैं अथवा गाड़ देते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, जो अंतर ज्योति शब्द एक नारी, अंतर में ज्योति है, उसको जानो। उसी के कौन से ज्योति है? जीव रूप एक अंतर्वासा, सबके अंदर में जीव रूप में वास किया है। वही सत्य है। सदगुरु कबीर कहते हैं वही सत्य है। उसको छोड़ करके सदगुरु कबीर के बीजक के
बीजक के रमैनी के प्रथम रमैनी के पहली शाखी है। कहीं कबीर पुकार के ई ले वो व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार। सदगुरु कबीर पुकार करके कहते हैं, कहीं कबीर पुकार के, और हम लोग क्या करते हैं, किसी के कान में दूसरा आदमी न सुन पाए ऐसे हम मंत्र दीक्षा देते हैं। और सदगुरु कबीर क्या मंत्र दीक्षा देते हैं, पुकार करके, हल्ला करके, कहीं कबीर पुकार के ई ले ऊ व्यवहार। ई और ऊ के व्यवहार में सारे संसार के प्राणी भटक रहा है। ई क्या है, ये इंद्रियों से जो दिख रहा है, आँख से रूप को, कान से शब्द को, नाक से गंध को, जीभ से रस को, त्वचा को से स्पर्श को, अनुभव करता कौन, अनुभविता कौन है, वो जीव है, अंतर रूप में अंतर ज्योति है, वही है, वही अनुभव कर रहा है। उसके अलावा ये शरीर सत्य नहीं है। शरीर सत्य होता तो हमारा शिशुपन का, बालकपन का, किशोरा जवानी का ये शरीर बदलता ही नहीं, बदलता ही नहीं। वो बदल क्यों रहा है, जीव ही एक रस है, चेतन आत्मा ही एक रस है, उसके अलावा शरीर में परिवर्तन है, इसलिए शरीर सत्य नहीं है। और शरीर संबंधी जो कुछ भी इंद्रियों से प्रतीत होता है वो प्राणी पदार्थ है, जो कुछ भी दिखता है वो सत्य नहीं है। आप लोग मेरे शरीर को देख करके कहते हैं, जब मैं यहाँ आऊँगा आप लोग कहेंगे कि वो साहेब आ रहे हैं सक्री वाले। किसको देख करके कहते हैं, इस शरीर को देख करके। लेकिन ये सक्री वाले साहेब है, वो जीव है तभी है। जीव निकल गया तो आप लोग क्या कहेंगे, साहेब अभी बोल रहे थे और साहेब चले गए। कहाँ चले गए, आप लोग अभी तक शरीर को साहेब माने थे, अब मैं शरीर यहीं पर पड़ा है और कहते हैं कि साहेब चले गया। तब किसको साहेब मानते हैं, जीव को, आत्मा को साहेब मानते हैं। शरीर पड़ा है तो शरीर को साहेब नहीं, शरीर को आप ले जा करके जला देते हैं, गाड़ देते हैं। यदि शरीर सत्य होता तो क्यों जलाते हैं, क्यों गाड़ते हैं, क्यों दफनाते हैं। इसलिए ये इंद्रियों से प्रतीतमान संसार है वो सदैव झूठ है। तो झूठ झूठा का दार हो, मिथ्या यह संसार। झूठ है उसे झूठा समझ करके छोड़ दो। ये संसार का संबंध मिथ्या है, धोखा है, धोखा है। यही कारण मैं कहता हूं, सदगुरु कबीर कहते इसलिए मैं कहता हूं जिससे तुम्हारा उबार हो जाए, उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, तुम जन्म मरण से मुक्त हो जाओ। मुक्त होने के लिए सदगुरु कबीर कितना दया करते हैं। ए जीरा तय अपने दुख ही समार। जीरा शब्द कितना प्यारा शब्द है। अपने दुख को संभाल लो, आज अवसर मिला है, अपने को जान जाओ। और अपने को नहीं जानोगे तो ये प्रत्यक्ष जो दिखाई दे रहा है ये तो झूठा है। हमारे दादा बाबा प्रपाजा नानी नाना सब चले गए, यदि सत्य होता तो वो भी रहते, वो सब चले गए। सारा संसार के ऐश्वर्य सब परिवर्तन हो रहा, चले गए। हमारा बुद्ध के समय, महावीर के समय उनका इतिहास केवल साक्षी है, राम कृष्ण का केवल इतिहास साक्षी है, वो समय नहीं है, सब परिवर्तन हो रहा है। ऐसे ही आज हमारे सामने में जो कुछ भी सत्य दिखता है सब धोखा है। केवल धोखा से चित्त को हटाओ। और हमारे गुरुओं ने दृढ़ा दिए, कहीं परमात्मा है, ईश्वर है, ब्रह्म है, खुदा है, वो कहाँ है, ऊपर है। ऊपर ऊपर कहीं भी होता तो आज वैज्ञानिक इतने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। यहाँ बैठे बैठे अभी गाड़ी कहाँ पर आई है, कहाँ मुझे जाना है, कलकत्ता जाना है, गाड़ी कहाँ से बॉम्बे से चली, कहाँ पर आई है, आप मोबाइल से देख सकते हैं, कंप्यूटर से देख सकते हैं। तो क्या भगवान वो कहीं पे भी होता तो आज विज्ञान नहीं बता सकते। आज बिल्कुल सत्य बात है, कहीं परमात्मा है ही नहीं। केवल
हम धर्म गुरु बैठे गुरु के गद्दी में बैठ करके धर्म कथा जो कहते ही रही, लाबरी उठी जो प्रातः ही कहे, ये लबरी वाणी है। हम कहते रहते हैं, कहीं सत्य नहीं है, कहीं ईश्वर नहीं, कहीं परमात्मा नहीं, ऊपर में ये सबके घट में विराजमान आत्मा ही परमात्मा, जीव ही शिव है। उसी को जानो और उसी में चित्त को जोड़ो। इसलिए सदगुरु कबीर कहें कबीर पुकार के ई ले वो व्यवहार, ये संसार के प्राणी पदार्थ तुम मेरा है मेरा है मेरा है कहते रहोगे, एक दिन सब छूट जाएगा, छूट चुका है, तुम्हारा कुछ भी बचा नहीं। और आजकल में वो भी जो मान रहे हो वो भी छूट जाए। अपने कर्म को संभाल लो, अपने कर्म को सुधारोगे भाई, तुम पर जुर्म है नहीं, ईश्वर खुदा है। तुम्हारा कर्म ही सत्य है, उसको कर्म के अनुसार से जीवन जीने की कोशिश करो। मृत्यु ही सत्य है, आज नहीं कल मौत होना पक्का है। नहीं मौत से तुम बच सकते, चाहे सब शक्ति लगा दो, जीवन की ज्योत जगा दो, जीवन की ज्योत जगा दो। मौत से आज कोई बचा है न बचेगा, इसलिए आज अवसर मिला है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, मानुष जन्म चुके हो अपराधी, यह तन कैर बहुत है साजी। हम हमें अपराधी भी कहते हैं। अरे तेरा जो कुछ भी दिख रहा है उसे सत्य मान करके 24 घंटा उसी के पीछे दौड़ रहा है, धन जन के पीछे दौड़ रहा है। तुम अपने सत्य जो है आत्मा, उसको कभी जानता ही नहीं, उसके ध्यान नहीं, चिंतन नहीं, कल्याण कैसे होगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, मानुष जन्म चुके हो अपराधी, यह तन केर बहुत है साजी। तुम्हारा धन संपत्ति शरीर का हिस्सेदार सब बहुत है। तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ लाग किन्न प्रतिबारा, कामिन कहे मोर पिहु आई, बाघिन गुरु किरासा चाहिए। कितने लोग हमारे हिस्सेदार हैं, इस शरीर का भी। काग गिद्ध दो मरण विचारे, शिखर स्वान दुख पंथ निहारे। इसलिए सत्य को समझो, सत्य है तुम्हारा घट में निवास करने वाले, उसको जानो, उसी में चित्त को जोड़ो। हमारा ये शरीर सत्य नहीं है, शरीर का रूप सत्य नहीं है, वैसे किसी का भी रूप सत्य नहीं है। इसलिए हम सब कबीर जयंती मना रहे हैं, तो कबीर साहब के जयंती मनाने का सार लाभ होगा। हम जाने कबीर कौन थे और सदगुरु कबीर ने क्या कहा है, उस पाठ को अपने बच्चों को ही पता है। बच्चे पूछेगा, माँ मम्मी पापा कबीर जयंती क्यों मनाई जा रही है, उसको हम समझें सत्संग के माध्यम से और बता सकें। बेटा सदगुरु कबीर प्रत्यक्ष और परोक्ष से चित्त को हटा करके अपरोक्ष आत्मा में ही जोड़ने को कहा है। इसलिए आत्मा ही सत्य है बेटा, आत्मा को छोड़ करके कुछ भी सत्य नहीं है। न प्रत्यक्ष सत्य है न परोक्ष सत्य है, दोनों कल्पना है। प्रत्यक्ष जो दिख रहा है केवल दिख रहा है, आजकल में हमारा संबंध सदा के लिए छूट जाएगा। इसलिए ये सत्य नहीं है, केवल धोखा है। न माता मेरे, न पिता मेरे, न भाई मैंने, न पति पत्नी मेरे, न बेटी बेटा मैंने, न घर द्वार, जितने हम संवार रहे हैं केवल धोखा है, धोखा है। अपने जीवन को संवारे, अपने आप को सुधारें, अपने आप के लिए कुछ करें और उसी का संस्कार अपने संतानों को भी दें और वृद्ध जाने वाले माता पिता को भी बताएं। आत्मा ही सत्य है, केवल धोखे में जिंदगी मत बिताइए। ये सदगुरु कबीर साहब के जयंती मनाने का सारा लाभ होगा। अपने को जानना और अपनी आत्मा के लिए कुछ कर लो, आज अवसर मिला है। ये जीरा तय अपने दुख ही संहार, मानुष जन्म चुके हो अपराधी, यह तन केरे बहुत है साजी। अपराधी शब्द सदगुरु कबीर कहते हैं। आज धोखे में पूजा पाठ में समय शक्ति को खो रहे हैं और सच्चे माता पिता है उस पर सेवा नहीं, तो उसके चित्र को ही पूजा करते रहें, ये केवल धोखा है। सच्चे माता पिता हैं, उनकी सेवा करें तन से मन से वचन से। सच्चे भगवान है, बेटी बेटा है, उनको अच्छे आदर से
उनको अच्छे संस्कार दें, सत्य को परखाने की कोशिश करें, स्वयं सत्य को परख करके सत्य में ही चित्त को जोड़ें, तभी हम सबका कल्याण हो सकता है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि ये कबीर जयंती के अवसर पर आप पूरे गांव वाले, यहाँ के भक्त समाज, संतों के कई वर्षों से सत्संग में बुलाते हैं। पहले वहाँ पर चौक में होता था, अब धीरे धीरे यहाँ पर चौक में हो रहा है, तो सत्संग का रूपरेखा बढ़ ही जा रहा है, क्योंकि लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले, सीमित जगह में नहीं। तो आप सबके समितियों का उत्तम विचार है, आप लोग जागिए, घर घर में सदगुरु कबीर के बीजक का पाठ होना चाहिए, बीजक में क्या कहा है उसके अर्थ को समझने की कोशिश करें और ब्रह्मानंदी से चित्त को हटा करके आत्म कल्याण की दिशा में बढ़िए, तभी ये जीवन सार्थक होगा। और नहीं तो केवल धोखा में जिंदगी खोगे तो ये शरीर रतन का जतन करो माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। जीव तो आया था कल्याण के लिए और अकल्याण नहीं कर पाया, तो जैसे आया वैसे चले जाएगा। सुने घर का पाहुना हो रमैया राम, सुने घर में ताला लगा हुआ है, कोई पहुना आता है तो घर ही मालिक नहीं है, पता नहीं कब से नहीं है। घर में चौखट में दरवाजा में देखते हैं जाला पड़ा हुआ है तो लगता है कई दिन से नहीं है, तो यहाँ से रहना उचित नहीं है। ऐसे ही हम सुने घर में आया तो और आ करके जैसे आया तैसे चले गया, कुछ फायदा नहीं हुआ। इसलिए अपने को जान करके अपनी आत्मा पर दया करो, केवल अपनी आत्मा पर दया करो और प्राणियों पर दया करना सिखाओ। जो आप जानते हैं उसी को अपने संतान को, अपने अनुगामी को भी बताने की कोशिश करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।